नमस्कार साथियों। ये है अक्टूबर महीने के सेकेंड वीक का करंट अफेयर। शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। हाल ही में किस राज्य के ओली मिलिट्री स्टेशन में रक्षा मंत्री ने शस्त्र पूजा की है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तराखंड। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नंबर 2, हाल ही में किस देश की टेलीकॉम कंपनी ऑप्टस फाइबर हमले की चपेट में आई है? इसका सही जवाब होगा ऑस्ट्रेलिया। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। हाल ही में किस राज्य के उप मुख्यमंत्री ने वंदे मातरम पहल शुरू की है? इसका सही जवाब होगा महाराष्ट्र सरकार ने। अगला प्रश्न है हमारा नंबर 4, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सोलर रूफ टॉप प्रोजेक्ट शुरू करने का निर्णय लिया है? ये सोलर रूफ प्रोजेक्ट है जिसे उत्तर प्रदेश सरकार ने शुरुआत करने का निर्णय लिया है। अगला प्रश्न आता है नंबर 5, हाल ही में नाबार्ड NABARD नाबार्ड ने किस राज्य के ग्रामीण स्कूलों में बुनियादी ढांचों को बढ़ाने के लिए 22 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है? इसका सही जवाब होगा पंजाब सरकार ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पहली बार महिला PAC बटालियन के गठन की घोषणा की है? इसका सही जवाब होगा उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न नंबर आता है हमारा 7, हाल ही में राज्य के IT मंत्रियों की 3 दिवसीय डिजिटल इंडिया सम्मेलन कहाँ हुआ? इसका सही जवाब होगा नई दिल्ली। अब चलते हैं अगले प्रश्न नंबर 8 की तरफ। हाल ही में वर्ष 2022 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? तो इसका सही जवाब होगा साहित्य से संबंधित नोबेल पुरस्कार एनी एनॉक्स को दिया गया। इससे संबंधित नोबेल पुरस्कार से संबंधित एक कंप्लीट वीडियो आपको प्रोवाइड किया गया है। आप वहां जाकर हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के चेक करके आप वीडियो देख सकते हैं। अब चलते हैं अपने प्रश्न नंबर 9 की तरफ, क्योंकि जो नोबेल पुरस्कार हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगला प्रश्न, हाल ही में वर्ष 2022 का भौतिकी का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? तो उपर्युक्त में से सभी इसके जवाब हैं। तो 3 लोगों को ये मिला है भौतिकी का पुरस्कार। एलन एस्पेक्ट, दूसरे हैं एंटोन जिलिंगर और तीसरे हैं जॉन F क्लाजर। इन तीनों को भौतिकी यानी कि फिजिक्स में नोबेल पुरस्कार मिला है। साथ ही आप हमारे YouTube चैनल डोल्च अकेडमी को सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी आपके अपडेट आसानी से मिल सके। आप चलते हैं अगले प्रश्न नंबर 10 की तरफ। प्रश्न नंबर 10 में है, हाल ही में वर्ष 2022 का रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार किसे मिला है? तो रसायन विज्ञान का जो पुरस्कार है वह भी 3 लोगों को मिला है, जिसमें पहले हैं कैरोलिन बर्टोंजी, दूसरे हैं बैरी शार्पलेस और तीसरे हैं मोर्टन मेल्टन। ये अमेरिका के रहने वाले हैं और इन्हें ये केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है। इसी के साथ चलते हैं वो अगले प्रश्न नंबर 11 की तरफ। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया गया? तो अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर को मनाया गया। महात्मा गांधी जी के जन्म तिथि के दिवस पर ये अहिंसा दिवस मनाया जाता है। और इसी दिन 2 अक्टूबर को ही लाल बहादुर शास्त्री, जो भारत के दूसरे प्रधानमंत्री रह चुके हैं, उनका जन्म दिवस भी मनाया जाता है। इसीलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न नंबर 12 की तरफ। हाल ही में संपन्न रक्तदान अमृत महोत्सव में किस राज्य को दूसरा स्थान मिला है? इसमें सही जवाब होगा हमारा उत्तराखंड को दूसरा स्थान मिला है। साथियों, अब आपके लिए यहाँ पर क्वेश्चन है कि इसमें पहला स्थान किस राज्य को मिला है? आप कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं और बाकी इसके वीडियो के अंत में हम आपको इसका जवाब देने वाले हैं। हाल ही में इंडो अमेरिकन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? इंडो अमेरिकन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स है ये, तो इसमें ललित भसीन है, इन्हें अध्यक्ष चुना गया है। प्रश्न नंबर 14 की तरफ चलते हैं। हाल ही में किस राज्य में 15वें अंतर्राष्ट्रीय सूफी संघ फेस्टिवल का उद्घाटन किया गया है? ये 15वां अंतर्राष्ट्रीय सूफी संघ फेस्टिवल है, इसे राजस्थान में उद्घाटित किया गया है, इनोवेशन हुआ है। अगला आता है हमारा प्रश्न नंबर 15। हाल ही में 36वें राष्ट्रीय खेलों में हरियाणा के अवनीश ने कौन सा पदक जीता है? 36वें राष्ट्रीय खेलों में अवनीश ने स्वर्ण पदक जीता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न नंबर 16 की तरफ। हाल ही में अमेरिका, दक्षिण कोरिया और किस राज्य ने त्रिपक्षीय पनडुब्बी रोधी अभ्यास किया है? त्रिपक्षीय पनडुब्बी रोधी अभ्यास क्या है? ये जापान, अमेरिका और दक्षिण कोरिया ने।
इसी के साथ आता है अगला प्रश्न नंबर 17। हाल ही में महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा पोषण तत्व का आयोजन कहाँ किया गया है? इसका सही जवाब होगा नई दिल्ली। प्रश्न नंबर 18 की तरफ। हाल ही में नागालैंड और किस राज्य में अतिरिक्त 6 महीनों के लिए अस्फरा AF अफस्पा का विस्तार किया गया है? अफस्पा इस तरह से ही एक कानून है जिसे अरुणाचल प्रदेश में लागू किया गया है नागालैंड के साथ साथ, और इसे 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया। ये भी एक धारा 370 की तरह ही ये कानून है, और इसके बारे में पूरा एक वीडियो डिटेल में आपको मिलने वाला है। आप हमारे चैनल पर बने रहें और सब्सक्राइब करें। प्रश्न नंबर आता है हमारा 19। हाल ही में किसने राज्य आपदा शमन कोष जारी करने की मंजूरी दी है? तो भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने राज्य आपदा शमन कोष जारी करने की मंजूरी दे दी है। और अगला प्रश्न नंबर आता है हमारा 20। हाल ही में किस स्टेडियम में सर्वधर्म प्रार्थना सभा का राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया है? इसका सही जवाब होगा सवाई मानसिंह स्टेडियम। प्रश्न नंबर हमारा आता है 21। हाल ही में भारत और किस देश के बीच विदेशी कार्यालय परामर्श का दूसरा दौर शुरू हुआ है? भारत और किस देश के बीच है ये? नाइजीरिया के बीच भारत का कार्यालय परामर्श और दूसरा दौर शुरू हो चुका है। अगला प्रश्न नंबर आता है हमारा 22। हाल ही में सितंबर 2022 में GST राजस्व संग्रह कितने लाख करोड़ रहा है? इसका सही जवाब होगा सितंबर 2022 के अंत तक 1.47 लाख करोड़, इस तरह से समझ सकते हैं GST का संग्रह रहा है, जो कि पहले से काफ़ी बड़ा है। अब चलते हैं अगले प्रश्न नंबर 23 की तरफ। हाल ही में होलोग्राफिक तकनीकी के लिए एयरटेल ने किसके साथ साझेदारी की है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा नोकिया कंपनी के साथ। तो एयरटेल ने होलोग्राफी तकनीकी के लिए नोकिया से बॉन्ड अप किया है। अगला प्रश्न नंबर आता है हमारा 24। हाल ही में किस संस्थान ने भारत के प्रतिष्ठित विरासत वस्त्र शिल्प की सूची का अनावरण किया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा यूनेस्को के पास जितने भी हमारी विचित्र और सांस्कृतिक और धरोहर होती हैं उनकी सभी की सूची में सम्मिलित किया जाता है। इसी तरह से भारत की जो प्रतिष्ठित विरासत है वस्त्र शिल्प की, उसका अनावरण यूनेस्को, अमेरिका के जो UNO है उसके द्वारा, एक संगठन है जो UNO के द्वारा चलाया जाता है, तो उसने किया है। अगला प्रश्न आता है हमारा 25। हाल ही में यूनिसेफ की रिपोर्ट के अनुसार यदि लड़कियों की शिक्षा, गर्ल्स को शिक्षा प्रदान की जाए तो बाल विवाह कितने प्रतिशत तक कम हो सकते हैं? तो ऐसा ये प्रश्न है कि यूनिसेफ का, तो अगर हम, इसका कहना है कि 80% तक अगर हम लड़कियों को शिक्षा दें तो बाल विवाह की जो परसेंटेज है वो 80% तक कम हो जाएगा। प्रश्न नंबर आता है हमारा 26। हाल ही में विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जा गया है? तो विश्व पर्यावरण दिवस 3 अक्टूबर को मनाया गया। एक इंटरनेशनल आता है, ये वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है, एक इंटरनेशनल एनवायरनमेंट डे आता है, वो हम 5 जून को मनाते हैं। जो 5 जून आता है उसको मनाते हैं, इंटरनेशनल वाला। इसके साथ है अगला प्रश्न नंबर 27। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने पुलिस की सहायता के लिए ऐप लॉन्च किया है? तो हिमाचल प्रदेश की सरकार ने, कि जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने पुलिस की सहायता के लिए एक ऐप लॉन्च किया है, एप्लीकेशन। हाल ही में किस देश ने अपने एकीकरण की याद में एकता दिवस मनाया है? तो हाल ही में अभी जर्मनी में एकीकरण की याद में उन्होंने एकता दिवस को मनाया है अक्टूबर महीने में। अगला प्रश्न आता है हमारा, हाल ही में पेगाट्रॉन ने भारत के किस शहर में आईफोन का निर्माण शुरू किया है? तो पेगाट्रॉन जो आईफोन कंपनी का, आईफोन जो मोबाइल है, स्मार्टफोन, उसका निर्माण करने वाली कंपनी है, उसने चेन्नई में इसका आईफोन का निर्माण करना शुरू कर दिया है। अगला प्रश्न नंबर आता है हमारा 30। हाल ही में किस राज्य को बेस्ट परफॉर्मेंस स्टेट का द्वितीय पुरस्कार मिला हुआ है? ठीक है, तो इसका सही जवाब आता है छत्तीसगढ़। साथियों, अब आपको बताना है कि इसमें बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट का जो पहला अवार्ड है किसे मिला है, कमेंट में लिख करके बताएं, बाकी आपको हम वीडियो में जवाब देने वाले हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 31। हाल ही में किसने भारतीय वायुसेना में स्वदेशी रूप से विकसित हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर प्रचंड का शामिल किया है? ठीक है,
तो वायुसेना में राजनाथ सिंह ने, जो भारत के रक्षा मंत्री है, उन्होंने भारतीय वायुसेना में स्वदेशी रूप से विकसित हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर प्रचंड को शामिल किया है। अगला प्रश्न नंबर आता है हमारा 32। हाल ही में 400 T20 मैच खेलने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा रोहित शर्मा। रोहित शर्मा 400 T20 मैच खेलने वाले सबसे बड़े खिलाड़ी बन चुके हैं। और इसके साथ ही एक और आपको करंट अफेयर बता दें कि T20 में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले भारतीय खिलाड़ियों में सूर्य कुमार यादव का नाम शुमार हो चुका है। अगला प्रश्न नंबर आता है हमारा 33। हाल ही में किस देश के स्वांतो पैगो को 2022 का चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार दिया गया है? तो ये स्वांतो पैगो हैं, इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला है चिकित्सा का, मेडिकल का, और ये स्वीडन के रहने वाले हैं, स्वीडन कंट्री से। अगला प्रश्न आता है हमारा, हाल ही में CRPF का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, जो CRPF के महानिदेशक यानी कि DG डायरेक्टर जनरल हैं, सुजाय लाल थाउसेन, इन्हें CRPF का DG बनाया गया है। अगला प्रश्न नंबर आता है हमारा 35। इसमें है कि हाल ही में इंटरनेशनल एस्ट्रोनोलॉजिस्ट फेडरेशन के नए उपाध्यक्ष कौन चुने गए हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अनिल कुमार। अनिल कुमार जी को इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल फेडरेशन का उपाध्यक्ष बनाया गया है। अगला प्रश्न नंबर आता है हमारा 36। हाल ही में स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में किस देश का सबसे स्वच्छ राज्य किसे घोषित किया गया है? तो इसका सही जवाब हमारा होगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश को स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 के तहत सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है। प्रश्न नंबर आता है हमारा 37। हाल ही में किसने वाणिज्य विभाग के सचिव का कार्यभार संभाला है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सुनील वर्दवाल। इन्होंने वाणिज्य विभाग का सचिव यानी कि सेक्रेटरी बने हैं। जो हमारे IAS होते हैं वे इस पद को संभालते हैं। अगला प्रश्न नंबर आता है हमारा 38। इसमें पूछा गया है कि हाल ही में विश्व पशु दिवस कब मनाया गया? तो वर्ल्ड एनिमल डे अभी 4 अक्टूबर को मनाया गया। अगला प्रश्न नंबर आता है हमारा 39। इसमें पूछा है कि हाल ही में किसने प्रधानमंत्री उत्कृष्ट पुरस्कारों को लॉन्च करने का पोर्टल को लॉन्च किया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा डॉक्टर जितेंद्र सिंह। ये भारतीय शिक्षा मंत्री हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह, और इन्होंने इस पोर्टल को लॉन्च किया है। अगला प्रश्न नंबर आता है हमारा 40। हाल ही में भारत निर्वाचन आयोग ने किसे अपना नेशनल आइकन घोषित किया है? तो निर्वाचन आयोग ने पंकज त्रिपाठी को अपना नेशनल आइकन घोषित किया है। इसके ऊपर हम पूरा वीडियो आपको बताने वाले हैं कि पंकज त्रिपाठी को नेशनल आइकन के रूप में क्यों घोषित किया गया है। अगला प्रश्न नंबर आता है हमारा 41। हाल ही में SBI ने भारत के कितने राज्यों में ग्राम सेवा कार्य शुरू किया है? तो SBI ने ग्राम सेवा कार्य अब तक 6 राज्यों में शुरू कर चुकी है SBI बैंक के द्वारा। अगला आता है हमारा प्रश्न नंबर 42। तो प्रश्न नंबर 42 में जब हम देखेंगे तो प्रश्न नंबर 42 में हमारा है, अभी हमारे सीरीज चेंज हो गई है, हम आपको वहीं लेकर के चलते हैं, और ये हम पहुंच चुके हैं कि हाल ही में किस राज्य ने टाटा टेक्नोलॉजी के साथ समझौता किया है? तो छत्तीसगढ़ राज्य ने टाटा टेक्नोलॉजीज इसके साथ समझौता किया है ताकि अपने देश राज्य में अधिक से अधिक विकास और सुदृढ़ बना सकें। अगला प्रश्न नंबर आता है 43। हाल ही में किसने फिट इंडिया फ्रीडम रन 3.0 का शुभारंभ किया है? तो ये अनुराग ठाकुर हैं, इन्होंने फिट इंडिया फ्रीडम का 3.0 का शुभारंभ किया है। अगला प्रश्न आता है हमारा 44। हाल ही में कोरियाई ओपन टेनिस में पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? तो इसके जो खिताब है वह जीता है योशिहितो निशियोका। तो ये कोरिया के रहने वाले हैं, इन्होंने ये खिताब जीता है। इनका पूरा नाम है योशिहितो निशियोका। अगला प्रश्न नंबर आता है हमारा 45। हाल ही में UNCTAD ने भारत की आर्थिक वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो ये संगठन है UNCTAD, तो इसमें कहना है कि जो भारत की जो प्रतिशत दर रहने वाली है 5.7% रहने वाली है आर्थिक वृद्धि दर। ठीक है, और इसी के साथ जो वृद्धि दर है इसके बारे में जब अलग अलग कंपनियों के द्वारा, अलग अलग संगठनों के द्वारा जारी आंकड़े किए जाते हैं। अब मिल चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नंबर 46। हाल ही में किसे 32वें बिहारी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है?
इसका सही जवाब होगा माधव हाड़ा। माधव हाड़ा जी को 32वें बिहारी पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। हाल ही में किसकी पुस्तक जीते जी इलाहाबाद की वैल्यू ऑफ द वर्ड पुरस्कार मिला है? वैल्यू ऑफ वर्ड्स का पुरस्कार मिला है ममता कालिया जी को। इन्होंने बुक लिखी है जीते जी इलाहाबाद। प्रश्न नंबर आता है 48। हाल ही में किसे कनाडा में ग्लोबल इंडिया अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो भारत के अनिल अग्रवाल को कनाडा में ग्लोबल इंडिया अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न नंबर आता है हमारा 49। इसमें पूछा गया है कि विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया गया? तो वर्ल्ड टीचर डे 5 अक्टूबर को मनाया गया। इसी के साथ चलते हैं इसी के साथ बात करें हम कि भारत में टीचर डे आता है वो कब आता है? तो हमारा 5 सितंबर को आता है और ये है 5 अक्टूबर को, तो याद रखना आसान है। और इसका एक हम पूरा वीडियो बनाने वाले हैं कि किसके विषय पर और किस देश से इनका संबंध है। आप हमारे चैनल पर बने रहें, इसीलिए आपसे कहा है बार बार कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगला प्रश्न नंबर आता है हमारा 50। हाल ही में किस बैंक ने ग्राहकों और गैर ग्राहकों के लिए व्हाट्सएप बैंकिंग सेवा शुरू की है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा पीएनबी। पीएनबी ने बैंक में ग्राहकों और गैर ग्राहकों के लिए व्हाट्सएप बैंकिंग शुरू कर दी है। व्हाट्सएप के माध्यम से बैंकिंग कर सकते हैं। अगला प्रश्न आता है हमारा 51। हाल ही में किसने महानिदेशक आयुध के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो महानिदेशक आयुध के रूप में संजीव किशोर जी ने पदभार ग्रहण किया है। अगला प्रश्न नंबर आता है हमारा 52। हाल ही में विश्व अंतरिक्ष सप्ताह है ना, वर्ल्ड स्पेस डे स्पेस वीक कब से शुरू हो रहा है? तो ये वर्ल्ड स्पेस वीक है जो हमारा 4 अक्टूबर से शुरू हो चुका है और इस समय ये चल रहा है अक्टूबर के महीने में। अगला प्रश्न आता है हमारा 53। हाल ही में फैजाबाद कैंट का नाम बदलकर क्या बनाया गया है? तो फैजाबाद कैंट का नाम बदल करके अब अयोध्या कैंट नाम रखा गया है। और वैसे भी पहले फैजाबाद का नाम, जिले का नाम बदला जा चुका है, अयोध्या नाम रखा गया है। और इसी के साथ अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा प्रश्न था अगला इसके साथ आगे तरफ बढ़ते हुए, और ये आ गया। अगला प्रश्न आता है हमारा नंबर 54। हाल ही में ICMIE की रिपोर्ट के अनुसार सितंबर 2022 में भारत में बेरोजगारी दर कितने प्रतिशत रही है? तो बेरोजगारी दर हम भारत की 6.43% तक पहुंच गई है। तो ये बेरोजगारी का वैसे भी पॉइंट बना रहता है, तो इसके ऊपर भी आपको एक अच्छा वीडियो हम आपको बताने वाले हैं कि कितना अंतर आया है बेरोजगारी दर में। प्रश्न नंबर आता है हमारा 55। हाल ही में ब्रिगेडियर BD मिश्रा को किस राज्य के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? तो ब्रिगेडियर BD प्रभार को, ये राज्यपाल हैं, तो इन्हें मेघालय का अतिरिक्त कार्यभार दिया गया है। अब आपके लिए क्वेश्चन है कि आपको बताना है कि ब्रिगेडियर BD मिश्रा को अभी हाल में किस राज्य के राज्यपाल हैं। इसी के साथ अगला प्रश्न हमारा नंबर 56। हाल ही में किसने महिला उद्यमियों के लिए स्टार्टअप प्लेटफॉर्म हर स्टार्ट लॉन्च किया है? तो ये भारत के राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ने महिलाओं को उद्यम, यानी कि ताकि महिलाएं भी टेक्सटाइल और बिजनेस में अपना स्टार्टअप कर सकें, ये स्कीम शुरू की है। अगला प्रश्न नंबर आता है हमारा 57। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी पुरस्कार किसने जीता है? तो इसका सही जवाब होगा एंजेला मार्केल। ये संयुक्त राष्ट्र के शरणार्थी पुरस्कार से इन्हें पुरस्कृत किया गया है। अगला प्रश्न नंबर आता है हमारा 58। हाल ही में किस देश ने अमीरों के लिए कर में कटौती के प्रस्ताव को रद्द कर दिया है? तो हाल ही में किस देश के अमीरों ने कर में कटौती के प्रस्ताव को लेकर के, यूके है जो मेरी यूनाइटेड किंगडम, उन्होंने इस प्रस्ताव को रद्द कर दिया है। अगला प्रश्न नंबर आता है हमारा 59। हाल ही में विश्व हॉकी की वार्षिक स्टार खिलाड़ी कौन बनी है? तो वार्षिक जो हॉकी खिलाड़ी बनी है मुमताज़ खान है। ये भारत की मुमताज़ खान है और इन्हें वार्षिक खिलाड़ी बनाया गया है। अगला प्रश्न आता है नंबर 60। हाल ही में किस कंपनी द्वारा ऑप्टिमस
प्रोटोटाइप ह्यूमनाइड रोबोट लॉन्च किया गया है। तो टेस्ला कंपनी के द्वारा ऑप्टिमस प्रोटोटाइप ह्यूमनाइड रोबोट लॉन्च किया गया है। आज आए दिन जो टेस्ला कंपनी है वो इलेक्ट्रॉनिक से संबंधित कुछ ना कुछ ऐसे तामझाम जोड़ के लाती रहती है। तो टेस्ला अब इम्पोर्टेंट बन चुका है क्वेश्चंस के मामले में। देखते हैं आगे क्या होता है। प्रश्न नंबर आता है हमारा 61। हाल ही में वर्ल्ड कप के लिए एम्पायरिंग पैनल में शामिल होने वाले इकलौते भारतीय कौन हैं? तो भारत के जो एम्पायरिंग पैनल है उसमें नितिन मेनन है। ये भारत के एकमात्र हैं जो वर्ल्ड कप में शामिल हुए हैं कि क्रिकेट टीम में जो। हाँ, चलते हैं अगले प्रश्न नंबर 62 की तरफ। हाल ही में इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन ने किसे सर्वश्रेष्ठ पुरुष गोलकीपर चुना है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा PR श्रीजेश। ये भारतीय हैं, इन्होंने जो हॉकी इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन है उनमें सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर के रूप में चुना है। अगला प्रश्न नंबर आता है हमारे 63। हाल ही में किस देश ने सब ऑर्बिटल स्पेस में परीक्षण टग लॉन्च किया है? परीक्षण टग नाम से लॉन्च किया है। ये ईरान देश के द्वारा किया गया है। ये सब ऑर्बिटल स्पेस में परीक्षण किया जा रहा है जिसका नाम है टग। अगला प्रश्न नंबर आता है हमारा 64। हाल ही में UAPA ट्रिब्यूनल के पीठासीन अधिकारी कौन बने हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा दिनेश कुमार। दिनेश कुमार पीठासीन अधिकारी बने हैं UAPA के। अगला प्रश्न नंबर आता है हमारा 65। हाल ही में फायरबोल्ट ने किसे अपना नया ब्रांड एम्बेसडर चुना है? तो फायरबोल्ट ने अभी कियारा आडवाणी, ये कियारा आडवाणी है, एक एक्टर हैं, इन्हें फायरबोल्ट का ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है। ब्रांड एम्बेसडर वाली जो लिस्ट है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गई है क्योंकि रेलवे में तो आखिरकार क्वेश्चन पूछे जाने लगे हैं। तो इसका भी एक स्पेशल वीडियो हम बनाने वाले हैं इस साल के लास्ट में। हाल ही में भारत के दूसरे राष्ट्रीय मॉडल स्कूल का उद्घाटन कहाँ हुआ है? इसका सही जवाब हो जाएगा पुरी में। भारत के जो दूसरे राष्ट्रीय मॉडल स्कूल हैं वहाँ पुरी, उड़ीसा में पुरी है, वहाँ पर इसका उद्घाटन किया गया है उड़ीसा राज्य में। अगला प्रश्न नंबर आता है हमारा 67। हाल ही में किसने अल्ट्रामैन इंडिया का खिताब जीता है? तो अल्ट्रामैन इंडिया का खिताब जीतने वाले भारत के हैं कर्नल स्वरूप सिंह, इन्हें अल्ट्रामैन इंडिया का खिताब मिला है। अगला प्रश्न नंबर आता है हमारा 68। हाल ही में किस राज्य सरकार ने औद्योगिक पार्क नीति बनाने का निर्देश दिया है? तो झारखंड सरकार ने औद्योगिक यानी कि इंडस्ट्रियल पार्क बनाने की जो नीति है उसके लिए निर्देश दे दिए। अगला प्रश्न नंबर आता है हमारा 69। हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े चीनी उत्पादक के रूप में कौन सा देश उभरा है? तो चीनी यानी कि शुगर के सबसे बड़े उत्पादक के रूप में अब भारत नंबर 1 हो चुका है। इससे पहले जो थी बिल्कुल नहीं, चीन आप सोच रहे हैं तो बिल्कुल भी नहीं है। इससे पहले था तो बिल्कुल ब्राज़ील देश अब तक पहले नंबर पर रहा था चीनी उत्पादन में। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 70। हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा पहाड़ियों को ST का दर्जा देने की घोषणा की है? तो ST के बारे में हम आपको पूरी जानकारी देंगे। इसके लिए आपका सही जवाब हो जाएगा यहाँ जम्मू कश्मीर की जो पहाड़ियाँ हैं उन्हें ST की घोषणा करने की घोषणा की है। प्रश्न नंबर आता है हमारा 71। हाल ही में NPCI ने किस देश के रुपे क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के साथ समझौता किया है? तो NPCI ने ओमान देश में रुपे क्रेडिट कार्ड को लॉन्च करने के लिए, भारत का एक रुपे क्रेडिट कार्ड है, सभी देशों ने अपने रुपे का जो कार्ड है वो लॉन्च किए हैं, तो भारत का है रुपे। अगला प्रश्न नंबर आता है हमारा 72। हाल ही में बैंक ऑफ इंडिया म्यूचुअल फंड के CEO कौन बने हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मोहित भाटिया। तो बैंक ऑफ इंडिया के म्यूचुअल फंड में इस हैं जो CEO बने मोहित भाटिया बने हैं। हाल ही में विश्व कपास दिवस कब मनाया गया? तो विश्व कपास दिवस ये 7 अक्टूबर को मनाया गया। अगला प्रश्न नंबर आता है हमारा 74। हाल ही में कैप्टन इब्राहिम गोरे किस देश के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो कैप्टन इब्राहिम गोरे ये बुर्किना फासो देश के, ये अफ्रीकन देश है, एक अफ्रीकन कॉन्टिनेंट पर बसा हुआ एक देश है। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में अरुण बाली का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो अरुण बाली ये एक अभिनेता थे भारतीय। इसी तरह से चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इसमें पूछा है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन की 5वीं सभा कहाँ आयोजित की जाएगी? तो सौर संगठन की अब जो 5वीं बैठक है वो नई दिल्ली में होने वाली है। इसी के साथ इससे पहले क्वेश्चन आ चुका है कि किस राज्य में
क्या था कि रूफ पर जो लगने वाली है सोलर लाइट, उसके बारे में, तो उसमें उत्तर प्रदेश था। इसी के साथ आप चलते हैं अगले प्रश्न नंबर 77 की तरफ, 77। हाल ही में किसने क्रू 5 मिशन लॉन्च किया है? ये क्रू 5 मिशन है, ये स्पेस एक्स ने लॉन्च किया है। जो स्पेस एक्स है, ये अमेरिका की एक प्राइवेट कंपनी है जो स्पेस में जा कर के रिसर्च करती है। तो इसी तरह से चलते हैं अपने अगले प्रश्न नंबर 78 की तरफ। 78 में है, हाल ही में किस टेनिस खिलाड़ी ने सन 2022 में तेल अवीव ओपन का खिताब जीता है? तो नोवाक जोकोविच ने सन 2022 में टेनिस के खेल में तेल अवीव खिताब जीता है। अगला प्रश्न आता है हमारा 79। हाल ही में WHO की कार्यकारी बोर्ड ने अमेरिका का प्रतिनिधि कौन करेंगे? तो WHO की कार्यकारी बोर्ड में जो प्रतिनिधि करने वाले हैं, डॉक्टर विवेक मूर्ति हैं। ये अमेरिका की तरफ से भारत WHO में प्रतिनिधित्व करेंगे। अगला प्रश्न नंबर आता है हमारा 80। हाल ही में CV जॉर्ज किस देश में भारत के अगले राजदूत नियुक्त किए गए हैं? तो CV जॉर्ज हैं, ये अब जापान में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न नंबर आता है हमारा 81। हाल ही में DRDO ने कहाँ मानव रहित रिमोट नियंत्रित हथियारबंद नावों का परीक्षण किया है? ये मानव रहित हैं, रिमोट नियंत्रित हैं और हथियारबंद हैं, यानी कि हथियार से लोडेड है, ऐसी बोट बनाई है। तो ये महाराष्ट्र में DRDO ने इनका परीक्षण किया है। अगला प्रश्न आता है हमारा 82। हाल ही में राष्ट्रीय खेल 2022 में अंतिम पंघाल ने कौन सा पदक जीता? तो अंतिम पंघाल ने स्वर्ण पदक जीता है राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2022 में। अगला प्रश्न आता है हमारा नंबर 83। हाल ही में 2022 का शस्त्र रामानुजन पुरस्कार किसे मिलेगा? तो शस्त्र रामानुजन पुरस्कार यून किंग टैंग को मिलने वाला है। अगला प्रश्न नंबर आता है हमारा 84। हाल ही में भारत के नए उपचुनाव आयुक्त कौन नियुक्त हुए हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा अजय भादु। भारत के नए उपचुनाव आयुक्त के रूप में अजय भादु को चुना गया है। तो ये याद रखने वाला क्वेश्चन है। हाल ही में किस राज्य के कृषि मंत्री सुधारक सिंह ने इस्तीफा दिया है? तो ये बिहार के कृषि मंत्री हैं सुधारक सिंह, इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। अगला प्रश्न नंबर आता है हमारा 86। इसमें है, सन 2029 में एशियाई शीतकालीन खेलों की मेज़बानी कौन करेगा? तो एशियाई शीतकालीन 2029 में जो गेम होने वाले हैं, उनका जो मेज़बानी है सऊदी अरब देश करने वाला है। अब सऊदी अरब देश में बहुत सारे खेल होने लगे हैं। इसी के साथ हमारा लास्ट प्रश्न आता है अब 87। इसमें हाल ही में किसने सन 2022 देवेंद्र लाल मेमोरियल मेडल प्राप्त किया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा रॉक्सी कोल ने सन 2022 में देवेंद्र लाल मेमोरियल मेडल प्राप्त किया है। मिलते हैं ऐसे ही नए करंट अफेयर, नए सवालों के साथ अगले वीडियो में। तब तक आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद साथियों।